प्रिय श्रोता बंधु, सबसे पहले मेरा नमन तथा वंदन स्वीकार करें। हम आपको 5 भाग तक शिव पार्वती विवाह के बारे में पीछे बता चुका हूँ। अब अगले भाग में मैं आपको फिर ले चलता। धन्यवाद। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि। प्रिय श्रोता बंधु, मैं आपको पिछले भाग में बताया था हिमालय और मंदराचल आदि से उपयुक्त बातें जब माता पार्वती की तो वे लोग शीघ्र ही चुप हो गए और शिवा के ऐसा कहने पर चतुर चालाक पर्वत गिरिराज सुमेर आदि गिरजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे अपने महल के लिए लौट गए। उनके जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। प्रिय श्रोता बंधु, देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त लोगों की उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहक तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, आज सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विह्वलता के साथ सुमेर पर्वत पर पहुंचे। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहां आकर के वे मुनि से प्रणाम किए, ब्रह्मा से प्रणाम किए। जब इतनी बात ब्रह्मा देखे कि सारे देवता चित्त विचित्त परेशान हैं, उनको रोना आ रहा है, क्योंकि उनका जो साम्राज्य था वो तारकासुर छीन लिया था। बहुत परेशान थे। आकर के ब्रह्मा की स्तुति की। उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव को स्मरण करके विचार पूर्वक ब्रह्मा ने विचारा, सोचा कि यह विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरजा की तपस्या का फल है। यह जानकर वे सब साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गए। क्षीर सागर में जाके देखा तो भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे। कुछ बताना था, वहां पहुंचकर देखा कि भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान हैं। देवताओं के साथ ब्रह्मा भी हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु नारायण, तपस्या में लगी हुई पार्वती परम उग्र तपस्या से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। उनसे बहुत बड़ी आग पैदा हो गई है, बहुत बड़ी गर्मी पैदा हो गई है, बड़ा उग्र रूप धारण कर लिए हैं, इसका निवारण करिए, हम आपके शरण में आए। भगवान विष्णु लक्ष्मीपति बोले, हे देवताओं, मैंने आज पार्वती की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोग साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलिए। साथ में मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ कुछ निवारण होता है कि नहीं होता है। गिरजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आए
तभी समस्या का हल होगा, क्योंकि उनके द्वारा जो शिवांश से पुत्र पैदा होगा उसी से तारकासुर का वध होगा। अन्यथा न पार्वती तपस्या से मानेगी, न भोलेनाथ प्रकट होकर के दर्शन देंगे। आओ हम सब साथ में भोलेनाथ के पास चले। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यम रहने वाले प्रलयंकारी रुद्र से अत्यंत भयभीत हो गए कि उनके पास जाना, उनके पास तो एक बार हम कामदेव को भेजे, रति को भेजे, बसंत को भेजे, लेकिन उनका हुआ क्या असर? वो लोग जीवित नहीं है, जलकर भस्म हो गए। हमें डर लगता है, हम लोग जाए कैसे? लेकिन इतनी बात देवता लोग बोले, भगवान जो महाभयंकर कालाग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त हैं, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे। महाप्रभु रुद्र के पास नहीं जा सकेंगे, हमें भय लग रहा है। जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दंड देकर दग्ध कर डालेंगे। इस संशय से नहीं मुने, श्रोता बंधुओं, इंद्राज देवता सब घबरा कर जब विष्णु से ऐसी बात बोले तो नारायण बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। विष्णु भगवान मुस्कुरा करके देवताओं से बोले, भगवान जिस शिव देवताओं के समीप जाने के लिए डर रहे हो वो बड़े दयालु, उनके साथ महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव महापुराण पुरुष हैं, सर्वेश्वर, बड़ी परात्पर, तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाक पार शिव का दर्शन करने के लिए मार्ग में पार्वती के आश्रम पर पहुँचे, और पहुँचने के बाद गिरिजानंदिनी तपस्या देखने के लिए विष्णु आज सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्ध स्वरूप शिवा देवी के तप की भूर भूर प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। प्रिय श्रोता बंधुओं, वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले उनके पास नमन किया दूर से, लेकिन नमन करने के बाद उस भोलेनाथ शिव हर से दूर ही खड़े रहे, क्योंकि उनके मन में भय था। भगवान शिव कुपित है या प्रसन्न है, नारद विचार कर रहे थे कि मैं जाकर के देखता हूँ, अगर कुपित है तो भी बताऊंगा देवताओं को, अगर प्रसन्न है तभी बताऊंगा। तो नारद जब मन में विचार किए तो भगवान नारायण बोले कि नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतः शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा, फिर वहाँ से लौटकर तुम श्री विष्णु आज सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले जाओ। वहाँ पहुंचकर विष्णु की बात भोलेनाथ से कहना। भक्त वत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, अपने गौरों से घिरे हुए हैं कि नहीं घिरे हैं, शंभु तपस्वी का रूप धारण किए हैं या नहीं किए हैं, किस प्रकार बैठे हैं, ये जाकर के पता लगाओ। उसके बाद हम लोग उनके पास चल के नमन बंदन करते हैं। भोलेनाथ कृपा करेंगे, हमारे लोग की बात सुनेंगे, सुनने के बाद उनके दिल में जो आएगा संकट हरण है, संकट को हरेंगे, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो
समस्त जन कल्याणी ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा विश्वात्मा सब कुछ है, यह कह के विष्णु भगवान नारद को भेजे। नारद पहुँचे भोले बाबा के स्थान पर। भोले बाबा को देख करके प्रसन्न चित्त, जो उस समय ध्यान मुद्रा में थे, नारद आके विष्णु भगवान से बताने के बाद आगे क्या करते हैं इसकी कथा मैं आपको आगे बताऊंगा अगले भाग में। तब तक के लिए हमें क्षमा करेंगे। धन्यवाद।